हमारे इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है एरर करेक्शन का। आज हमारा करेक्शन क्लास 4 है। आज हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर जब दो टू एक्शन के साथ आएगा कैसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं सिंस और फॉर एक एक्शन के साथ आता था कैसे यूज करते थे। आज हम पढ़ेंगे दो एक्शन। वो एक्शन फर्स्ट एक्शन कौन सी है, सेकेंड एक्शन कौन सी है। और एक चीज वहाँ जैसे हम यूज करते थे एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ भी हमको ये यूज करना पड़ेगा या दिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। सेंटेंस में एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, तो जानेंगे कैसे ये एक्शन है या नॉन एक्शन है। जो भी काम दिखाई देगा ये एक्शन वर्ब, जो काम दिखाई नहीं देगा नॉन एक्शन वर्ब। कौन काम दिखाई देगा, जो काम कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे सोच लीजिए वर्ब ऑफ थिंकिंग ये दिखाई नहीं देता, वर्ब ऑफ स्टेट या स्टेट वर्ब दिखाई नहीं देगा, वर्ब ऑफ फीलिंग्स वो भी दिखाई नहीं देगा, वर्ब ऑफ अपीयरेंस ये भी दिखाई नहीं देगा। तो ये सब हो जाएगा नॉन एक्शन वर्ब। अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या होगा नॉन एक्शन वर्ब। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो दो टू हिसाब से ऑब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस में एक वर्ब दिया होगा जो दिखाई देगा ये हो गया एक्शन वर्ब। क्लियर। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना है, सेंटेंस में दो टू एक्शन होगा हम जानेंगे कैसे सेंटेंस में दो टू एक्शन है या एक एक्शन है। अगर सेंटेंस में दो टू सब्जेक्ट होंगे या दो टू एक्शन होंगे तो जानेंगे कि ये दो टू एक्शन है। और एक बात है कभी कभी क्या होता है एक सब्जेक्ट चार पांच काम भी करता है, तो एक में कैसे करेंगे, इसलिए हमको सेंटेंस को समझना है। सेंटेंस में कितने लोग वर्ब यूज किया है और कितने लोग सब्जेक्ट यूज किया है। फिर अनदर पॉइंट में आ जाएगा सेंटेंस जो वर्ब यूज किया गया है एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर। तो पहले हम चले जाते हैं जो दो टू एक्शन होगा ये पहले एक्शन में कौन सी वर्ब यूज करेंगे या कौन सी स्ट्रक्चर यूज करेंगे और सेकंड एक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर यूज करेंगे। पहले यहाँ चले जाते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे। रूल क्या होगा, बिल्कुल फर्स्ट एक्शन सेकंड को पहचानते हैं। तो लिख लीजिए करेक्ट द एरर या एरर करेक्शन या डिटेक्शन एरर या एरर डिटेक्शन क्लास कोड। हाँ बिल्कुल करेक्ट द एरर्स या उसे आप एरर डिटेक्शन लिख सकते हैं, स्पॉट द एरर लिख सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन काम एक होगा एरर निकालना। कैसे एरर निकालेंगे, अगर ग्रामर को पूरा अच्छे से प्यार करेंगे तो एरर निकल जाएगा। यार हाँ ये लिख दीजिए क्लास 4 है ना। तीनों क्लास में जो जो पढ़े हैं आज फिर वही हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन मिले। तो लिख लेते हैं जो फास्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, हाँ द फास्ट कंप्लीटेड एक्शन, द फास्ट कंप्लीटेड एक्शन इज कौन सी है, इज फास्ट दिखाई दे रहा है तो इज फास्ट परफेक्ट। यहाँ पे ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट करते थे, बिन भी लगाते थे, वर्ब फोर भी लगाते थे, कहाँ का बिन नहीं भी लगाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना एक्शन है या नॉन एक्शन है। तो द फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन इज फास्ट परफेक्ट। क्लियर। उसके बाद सेकंड कंप्लीटेड एक्शन या सेकंड एक्शन द सेकंड एक्शन इज सिंपल फास्ट, है ना। ये ध्यान देना है, ये तो दिमाग में रखना ही है। जब जो काम बाद में खत्म होगा ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट, जो पहले खत्म होगा ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन सेंटेंस में दो टू एक्शन होना चाहिए। फिर ध्यान देना वही नॉन एक्शन है कि एक्शन है, ये भी लिख देते हैं। जो पास्ट परफेक्ट होगा स्ट्रक्चर में होगा, एक्शन के लिए होगा, नॉन एक्शन के लिए क्या होगा ये भी लिख देते हैं और हेल्प होगा। तो ये क्लियर। अच्छा ठीक है, अच्छा आराम से। तो जो दो टू एक्शन मिलेगा हमको, ये दो टू एक्शन जो होगा एक्शन है कि नॉन एक्शन है पहले दिखना है। और जो पहले खत्म होगा उसको हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 विद एक्शन वर्ब। और जो सेकंड एक्शन हुआ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 और पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड नेगेटिव तो डिड प्लस वर्ब 1 यूज करेंगे। डिड यहाँ पे एक्चुअली वर्ब हो जाएगा, जो हम टेंस में पढ़े थे वही है, इसलिए मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। हाँ जब क्वेश्चन करेंगे और भी इजी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये क्लियर हो गया फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल वर्ब। लेकिन कैसे आएगा एक्शन वर्ब के लिए वो भी लिख लेते हैं। हाँ तो जो फास्ट एक्शन होगा कैसे हम लिखेंगे, अगर एक्शन वर्ब होगा ध्यान देना
एक्शन भार अगर होगा फास्ट एक्शन को कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भाग 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना? सब्जेक्ट प्लस भाग हेड प्लस भाग 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन भाग के लिए ये अगर सेकेंड एक्शन हो गया तो क्या हो गया? ये अगर सेकेंड एक्शन होगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस भाग 2 पॉजिटिव में नेगेटिव में तो डिट लगा दे, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ भाग 2 या डिट प्लस भाग 1। ऑब्जेक्ट लिख दे तो समझने के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ये हो गया किसके लिए? ये हो गया हमारा एक्शन भाग के लिए। ये फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ध्यान से अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, समझना ही समझना है। ओके, बस सब्जेक्ट हेड प्लस भाग 3 प्लस ऑब्जेक्ट ना, सेकंड सब्जेक्ट भाग 2 डिट प्लस भाग 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, फिर रूल लिखना है, कुछ भी करना है, जल्दी लीजिए। फर्स्ट एक्शन कौन सी हो गया? पास्ट परफेक्ट। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। लेकिन ये तो नॉन एक्शन बाहर में भी होगा, लेकिन नॉन एक्शन में ये यूज करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे ना, ये लिखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर इट्स ओके। तो आप जरा लिख लीजिए नॉन एक्शन, हाँ कुछ चेंज करना है, हाँ जिसको नॉन एक्शन पूरा लिख लेते, डाउट नहीं है। तो एक्शन भाग के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया, सेकेंड एक्शन होगा भाग 2 या इंट्रोगेटिव में होगा तो डिट प्लस भाग 1, पॉजिटिव में होगा या एफर्मेटिव में होगा तो भाग 2 लगाएंगे। लेकिन ये एक्शन अगर भाग फर्स्ट एक्शन अगर हो गया तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भाग 3। ओके, और अगर सेंटेंस नॉन एक्शन भाग में आता है, नॉन एक्शन माने क्या है? जो दिखाई नहीं देगा। जो दिखाई नहीं देगा क्या हो गया? ये स्टेट भाग हो गया, स्टेटिक भाग हो गया। हाँ ये है ना, तो स्टेटिक में क्या क्या होता है? बार बार थिंकिंग आता है, ये भी लिख लेते हैं की जगह। अगर सेंटेंस में बार बार थिंकिंग है माने सोचना पड़ेगा, हाँ बार बार फीलिंग्स अगर होगा, बार बार ओनरशिप अगर होगा, बार बार अपीयरेंस अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा नॉन एक्शन भाग। हाँ, यहाँ पे सेंटेंस में स्टेट भाग और लिंग भाग एक होता है। अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दे देगा तो ये भी नॉन एक्शन का सेंस हो गया, है ना। तो ये सब हमको हेल्प करेगा कि ये नॉन एक्शन भाग है। Did you get my point? क्लियर? हाँ, यहाँ तो हो गया नॉन एक्शन को पहचानने के लिए तरीका। अगर नॉन एक्शन भाग पहचान लिए, है ना, दो तो एक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हाँ नहीं ऐसा नहीं, एक एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन ये अगर नॉन एक्शन आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये भी ध्यान देना है, छोटा सा चीज है। हाँ छोटा ध्यान देना अच्छे से। हाँ पापा प्रोग्रेसिव भी कभी भी कोई कंडीशन में होगा तो मैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पे हेडविन का केस भी चलेगा तो कैसे होगा कैसे नहीं भी ध्यान देना ना। तो रूल क्या होगा? तो शुड इट बी रेस वर्ब ऑफ थिंकिंग। क्या है वर्ब ऑफ थिंकिंग? हाँ पूरा पढ़े थे, अंडरस्टैंड पढ़े थे, इमेजिन पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे? ओनरशिप पढ़े थे, है ना। वर्ब ऑफ ओनरशिप पे आ जाएगा, ध्यान देना। ये कभी भी आईएनजी लग ही नहीं सकता एज ए वर्ब, ये वर्ब में कभी भी आईएनजी लग ही नहीं सकता। लेकिन ये अगर जेरंड हो जाएगा तो आईएनजी लग सकता है। ये जो टेंस में पढ़े थे वही है ना, ध्यान देना। तो नॉन एक्शन वर्ब अगर है, फास्ट एक्शन जो रहेगा कैसे होगा? फास्ट एक्शन जो रहेगा, ध्यान देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्शन के लिखे थे, ये नॉन एक्शन के लिए लिख रहा हूँ। फास्ट एक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ इतना है ना, और कुछ नहीं। यहाँ पे एडवर्ब प्लेस भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट का सेंस आ सकता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान देना। सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा? हाँ ध्यान देना क्या बोलना। हाँ सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉच वेयर। हाँ वॉच वेयर, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। हाँ तो ये चीज को ध्यान देना, वेयर वेयर प्लस, और लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, ये भी ध्यान देना है।
वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वेयर ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। तो ये नॉन एक्शन का वही स्ट्रक्चर। और एक रूल आता है, हाँ यहाँ पे ध्यान दे, ओनरशिप का फॉर्म अप्लाई किए थे, आई हैव हैड ए कार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड, ये स्ट्रक्चर भी आएगा, तो ये भी ध्यान देना है। तो कैसे आएगा कैसे नहीं, जब क्वेश्चन को चले जाएंगे और अच्छा रहेगा। रूल क्लियर। अच्छा लिख दिया आप अच्छे से लिख। तो सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन वाज वेयर ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, ये ओनरशिप भी रह सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी रह सकता है, थिंकिंग वर्ब भी रह सकता है, अपीयरेंस भी रह सकता है, ये जरा ध्यान रखना। लेकिन एक्शन नहीं, माने वही की काम दिखाई नहीं देगा। हाँ क्लियर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नॉन एक्शन वर्ब भी होगा, अगर सेंटेंस में ओनरशिप दे दिया या सेंटेंस में टेकिंग व्हील्स का सेंस दे दिया, तो फर्स्ट एक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है, हैव हैज हैड जो करते थे, यहाँ पे हम हैड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कब ओनरशिप के केसेस में भी, टेकिंग व्हील्स के केसेस में, है ना। यहाँ पे और एक एक्शन, सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाँ सब्जेक्ट प्लस, हाँ बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस डीड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ यहाँ पे रख सकता है, ये चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन जब जाएंगे तो माने पहले एक्शन नॉन एक्शन है या सेकेंड एक्शन नॉन एक्शन है, ये भी ध्यान देना है। दोनों में एक ही रहेगा ऐसा तो नहीं है, ये भी ध्यान देना। हाँ क्लियर, डाउट नहीं। हाँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का भी सेंटेंस आ सकता है, जैसे ये जब क्वेश्चन को जाएंगे फर्क हो गया, तो ये नॉन एक्शन सेंस क्लियर, एक्शन का भी ओके। तो अगर मैं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, मैं हूँ, मेरा है, ये सब हो जाएगा ओनरशिप नॉन एक्शन। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा एक्शन। ओके, तो कोई स्ट्रक्चर में आएगा क्लियर। अब यार कोशिश करते हैं हम नंबर को ट्रैक करने के लिए, माने ये रूल हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखा सी सर पर के साथ। हाँ एक चीज और एक कंप्लीटेड एक्शन आता है, एक चीज कंप्लीटेड एक्शन में आता है, ये भी चीज ध्यान देना। हाँ ये भी लिख देना, कौन सी चीज, जैसे सोच लीजिए हम कल एक क्वेश्चन किए थे, कन्हा ड्राइव 5 किलोमीटर सिंस मारते, ये क्या हुआ, एक एक्शन है, बोलकर कान्हा है ड्रीमैन बोल दिए, लेकिन मैं बोलूंगा जब मैं उससे मिला वो 5 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सिस्टम को ये निकालना है। ओके, आपको एक्शन को भी ढूंढना है, नॉन एक्शन को भी ढूंढना है। हाँ एक्शन है जो दिखेगा, हाँ ऐसा नहीं है कि दो साइड में नॉन एक्शन रहेगा, एक में नॉन एक्शन भी रह सकता है, एक में एक्शन भी रह सकता है, ये चीज। और एक चीज, कुछ एडवर्ब हमको हेल्प करेगा, क्योंकि ये नॉन एक्शन है कि एक्शन है। यहाँ पे दो ठो कुछ कंजक्शन ध्यान देना, कुछ एडवर्ब्स है जो हमको हेल्प कर सकता है। ये जैसे सो यू नो यहाँ पे दिया है बिफोर, हाँ उसके बाद अनटिल, टिल, हाँ उसके बाद आ गया हमारा बाय द टाइम, हाँ ऑलरेडी। हाँ लेकिन ऑलरेडी अगर है तो ये परफेक्ट को भी चला जाएगा। यहाँ पे कुछ मैं मिला के भी एडवर्ब लिख दे रहा हूँ, वो यूज करेंगे। हाँ बिफोर, अनटिल, टिल, बाय द टाइम, ऑलरेडी, हाँ सिंस, फॉर, कैसे आएगा दिखेंगे। हाँ क्वेश्चन में किस तरह से होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन में एक्शन है कि नॉन एक्शन है, ये जानने के लिए हमको एडवर्ब को भी ध्यान देना है और जो एक्शन है इसको भी ध्यान देना है, और टाइम को भी दिखना है। टाइम हमारा कितना हो गया, 14 मिनट्स हो गया, टाइम के साथ भी जाना है ना। तो बिफोर, अनटिल, टिल, बाय द टाइम, ऑलरेडी, सिंस, फॉर। ऑलरेडी मतलब क्या है, काम ऑलरेडी खत्म, ये तो जानना है। और सिंस, फॉर का मतलब ऐसा नहीं काम हो गया है अब भी चालू है, या काम हो गया अब भी खत्म हो गया, लेकिन उनको सेंस को दिखना है, काम खत्म हुआ है या खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब एडवर्ब को लेके, ये सब एडवर्ब कहाँ रहेगा, दो सब्जेक्ट या दो टू एक्शन के बीच में रहेगा। ओके, बीच में भी रह सकता है, आगे भी आ सकता है, कहाँ पे है जरा दिखते हैं, है ना। यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट जो लिखे, ये पास्ट में प्रोग्रेसिव को भी जा सकता है। हाँ
ये भी चीज ध्यान देना है। मैं इसीलिए हेड प्लस बीन प्लस भाग फोर के विषय से जा सकता है। क्या बोला क्लियर? ध्यान देना। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। 2-3 सॉल्व करने के बाद हमारा आइडिया है। हाँ, यहाँ पे और एक भी कुछ स्टूडेंट बोले थे सर सेंटेंस में मैन भाव होने के बावजूद सींस पर भी है मैन भार भी है, बट ऐसा भी एक भाव रहता है जो कि हम सींस पर लगाने के बाद भी बीन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भाव यूज करते हैं। बिल्कुल ये सुबह ये भाव क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग, या उसको भाव ऑफ थिंकिंग या भाव ऑफ फीलिंग्स बोलेंगे। जहाँ पे मैन भाव होने के बाद सींस पर होने के बावजूद हम उसको बीन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये भी कुछ भाव हम यूज करेंगे। हाँ, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं आप, वही हिसाब से नहीं पढ़े बोलकर ये दिमाग से निकल गया है, लेकिन पढ़ते रहना, जो जो पढ़ा जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान देते रहना, है ना। तो आराम से एक क्वेश्चन निकलते, जैसे हो गया वी वेर, ध्यान देना, वी वेर इन बरगढ़। कहाँ पे बरगढ़ है मालूम है ना? हाँ, धर्म यात्रा जो होता है। वी वेर इन बरगढ़ सिंस 1990 ना, ध्यान देना। We were in बरगढ़ since 1990 before we came to संबलपुर। ये जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, छोटा छोटा चीज जो बोल रहे हैं वही है। हाँ, तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे we एक है, हम दो हैं, सब्जेक्ट बने ये दोनों हम ही है। तो वी वेर इन बरगढ़ सिंस 1990, माने हम बरगढ़ में 1990 से रहते हैं या रहते थे संबलपुर को आने के पहले से। संबलपुर तो कौन सी काम पहले हुआ? पहले संबलपुर में रहना हुआ या बरगढ़ में रहना हुआ? संबलपुर के आने के पहले से हम बरगढ़ में 1990 से 1990 से रहा करते थे, रहते थे। पास्ट हैबिचुअल एक्शन का यूज नहीं किया है, हम रहते थे ना। क्लियर? ये सेट हो जरा संभालने की कोशिश कीजिए। जो भी जैसे बिफोर बोल करेंगे, मैंने निकाला था, ये देखो हो गया ना। तो ये भी ध्यान देना है, कौन सी काम पहले हुआ? वी वेर इन बरगढ़ सिंस 1990, तो कौन सी काम पहले हुआ है? हाँ, यहाँ पे जो बरगढ़ वाला काम है ये पहले है, और संबलपुर का जो काम है ये बाद में है। ओके, ध्यान देना है। तो बरगढ़ वाला काम हो गया क्या? ये हो गया फर्स्ट एक्शन, लेकिन ये एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब, ये भी ध्यान देना है। और संबलपुर वाला काम हो गया सेकंड एक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ये भाग टू होगा, लेकिन भाग टू को स्ट्रक्चर में होगा, ध्यान देना। वाज वेयर, अगर नॉन एक्शन वर्ब तो वाज वेयर हो जाएगा, एक्शन वर्ब है तो भाग टू भी हो सकता है, डिड प्लस वर्ब भी हो सकता है। अगर ये बरगढ़ वाला काम फर्स्ट एक्शन है, अगर एक्शन वर्ब होगा तो हेड प्लस वर्ब यूज करेंगे, नॉन एक्शन वर्ब होगा तो वही होगा, लेकिन हेड के बाद बीन भी लग सकता है ना। ये भी ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम कोई जगह पे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, ये मुझे तो दिख दे रहा है, बरगढ़ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बरगढ़ का होना, मेरा होना, ये कभी भी एक्शन है नहीं। और गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान दो, छोटा सा चीज है ना। तो मैं भी मेरा काम कर देता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों में रहने का काम है, दोनों में रहने का काम है, लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या क्या है ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे कैम है, इसको हम आईजी लगा सकते हैं, कैम कमिंग बोल सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं हो तो माने ये इंट्रांजिटिव सेंस है, मालूम है। हाँ, लेकिन ध्यान देना छोटा छोटा चीज, कुछ मालूम है, वेरी गुड। हाँ, ऐसे रहना है। तो जब हम अपडेट करेंगे ये जानना है, मान अपडेट होता रहेगा ये, अगर हम पढ़ते रहेंगे। तो वी वेयर इन बरगढ़ सिंस 1990, माने पहले काम कौन सा? बरगढ़ में। तो हम संबलपुर आने से पहले से बरगढ़ में रहते थे, तो रहने का काम नॉन एक्शन है, तो यह यूज करेंगे। पहले एक्शन तो पास्ट परफेक्ट बोल रहा हूँ, तो इसको पास्ट परफेक्ट ही करेंगे। तो वी हैड इन बरगढ़ क्या एक प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्या होगा? हाँ, वी हैड बीन इन बरगढ़ सिंस 1990। समझ क्यों बीन के बाद आई नहीं लगा? क्लियर? हाँ, वी हैड बीन इन बरगढ़, ये बरगढ़ संबलपुर जो फादर सेकंड एक्शन बोला, समझ में आया ना। आप भी ऐसा करना। ये तो हो गया बरगढ़ संबलपुर, सिर्फ ऑब्जेक्ट वाला चीज दे दिया। कौन सी एक्शन यूज किया गया? यहाँ पे वेयर दे दिया है, गलत है कि सही है? सर यहाँ तो पास्ट परफेक्ट होगा, वेयर कैसे होगा? हाँ, ये जानना है। वेयर तो गलत ही होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है।
अगर सेंटेंस में नॉन एक्शन सेंस दो या तो ही ये हो सकता है। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे वी केम टू संबलपुर, हम समूह आने के पहले से यहाँ रहते थे। तो ये ठीक है कि गलत है, ये बात की बात है, पहले हम फर्स्ट काम दिख रहे थे। तो ये क्या बोलेंगे, वी हैड बीन इन बर्गर। ये कुछ तो ध्यान देना बेटा दे। तो सीन सर पर का कितना यूज हो चुका देखिए, और भी है ना, धीरे धीरे क्या होगा ये, वी हैड बीन, तो ये एक्चुअली वर्ब क्या मेन वर्ब हो गया ना। ओके, कहाँ पे, वी हैड बीन इन बरगढ़, वी हैड बीन इन बरगढ़ सिंस, कब से, 1990 से रहते थे, समरू आने के पहले से, बिफोर। क्या बोला है, समरू आने का काम बाद में हुआ है तो भाग टू जाइए। तो ये तो ऑलरेडी केम भाग टू है, तो सेंटेंस ठीक है। तो एक एक्शन वर्ब हो गया, नॉन एक्शन वर्ब हो गया, समझ में आया। बिफोर वी केम टू संबलपुर, समझ में आ गया कि नहीं, हो गया। तो इसलिए ध्यान देना, एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। अगर ये एक एक्शन होता तो क्या बोलते हैं, वी हैव बीन इन बरगढ़ सिंस 1990 बोलते। अगर सिंस होता एक एक्शन होगा तो वी हैव बीन हो जाता, लेकिन दो टू के लिए ये हैव बीन हो गया, हेड बीन। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन करेंगे टाइम के साथ। टाइम 21 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। ओके, और क्वेश्चन कितने हैं, हाँ ऑलरेडी वाला भी दे देंगे मिला के, और अच्छा रहेगा। हाँ, येट का भी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे यार, येट का एक एरर आ जाता है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट क्लास में येट का कर लेंगे, मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एक को खत्म करने के बाद एक को निकलेंगे तो जान पाएंगे, क्या ग्रैब कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन जैसे, बाय द टाइम माय फादर, बाय द टाइम माय फादर, अच्छा यहाँ पे और एक बात करते हैं, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न फ्रॉम भुवनेश्वर, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न फ्रॉम भुवनेश्वर we already had our lunch। देखते हैं क्या हो रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज मैं आपको पहले बताया, रूल जो लिखाया ना, ये टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसलिए मैं डिटेल नहीं लिखा, ऐसी कोई अल्फाब लिख दिया। टेस्ट को फिर वीडियो देख लेना, डाउट होगा फिर करेंगे। हाँ, छुट्टी मिलेगा तो भी छुट्टी दे देंगे, है ना। एक पढ़ना है, क्या बोल रहे हैं वो, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न, पापा जब आए हम ऑलरेडी हमारा लंच कर चुके थे, है ना। पापा जब आए ऑलरेडी लंच कर रहे हैं तो नहीं होगा, कर चुके थे, दो पास में चलेगा ना। तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना, एक्शन माने है या नॉन एक्शन है, फिर कितने टू एक्शन है। यहाँ पे देखिए एक है, पहचानना कैसे, पहले तो हो गया फादर, माय फादर रिटर्न, माने पापा का वापसी, रिटर्न आना, ये कौन सी एक्शन है, बात पहले लिख लेते हैं, उसके बाद पहचाने कौन सी एक्शन पहला। माय फादर रिटर्न एक काम है, पापा का रिटर्न होना। उसके बाद है वी हैड आवर लंच, और हमारा लंच, वी हैड आवर लंच। पूरा जो क्वेश्चन में दिया है एक बार लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे और भी है, क्लू दूंगा मैं आपको समझने के लिए, बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए, पापा जब आए हम ऑलरेडी हमारा लंच कर चुके थे ना। यहाँ पे पापा पहले आए हैं या पहले हम लंच कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके तो नहीं होगा, दो टू एक्शन है ना, पास्ट में भी है। दो टू एक्शन में कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना, ये फ्यूचर हो सकता है या पास्ट हो सकता है, ये तो ध्यान देना। फ्यूचर है कि क्या है, इस पे ध्यान देंगे। हाँ, क्लियर हो। तो यहाँ पे देखो, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न फ्रॉम भुवनेश्वर, पापा जब भुवनेश्वर से आए हम ऑलरेडी हमारा लंच कर चुके थे, कर चुके। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी आपको दिखाई दे देगा, एक एक्शन में है तो कोई इश्यूज नहीं है, परफेक्ट ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर दो टू एक्शन है तो ऑलरेडी अगर दिया गया होगा
तो ऑलरेडी वाला एक्शन हो जाएगा पास्ट एक्शन। ध्यान देना। हाँ, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी आप दिख ली, एक एक्शन होगा तो कुछ नहीं हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट ही करेंगे। अगर दो एक्शन दे दिया ऑलरेडी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पास्ट एक्शन। ये पूरा कंफर्म हो जाएगा। क्या बोला, क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया, ऑलरेडी वाला चीज फास्ट एक्शन हो गया। एक्शन है कि नॉन एक्शन है? हाँ, ये चीज ध्यान देना है। हम क्या कर रहे थे, क्या कर चुके थे, लॉन्च कर चुके थे। तो लॉन्च करने का, हाँ, ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन अगर सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं दिया होगा, मैं यह बोला था, अगर सेंटेंस में टेकिंग मील्स या ओनरशिप का सेंस में अगर मैन वर्ब नहीं दिया होगा तो हम हेड को बनाएंगे मैन वर्ब। बोला था ना, लास्ट क्लास में भी बोला था। तो ये हमको क्लियर करना है। क्या होगा, तो यहाँ तक क्लियर है। पापा का आना बाद में हुआ है, पहले खा लिया, पहले खाना हो गया। क्लियर? गलत हो गया। वेट करना था, वेट नहीं किए। हाँ, तो जो जो गिफ्ट लाए होंगे वो तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो ये नहीं हुई। तो पहले क्या होगा, ग्रामर का जरा चले जाए। क्या होगा, बाय द टाइम। तो कैसे एक्शन पहचानेंगे, समझ में आ रहा है ना? बाय द टाइम माय फादर, क्या होगा, रिटर्न या हैड रिटर्न। पापा का आना कौन सी काम हो गया, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड एक्शन। क्या हो गया, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न। ये फर्स्ट एक्शन कैसे पहचानेंगे, ऑलरेडी होगा। एक एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होना ही होना है, लेकिन अगर दो एक्शन है तो ये फ्यूचर में भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना, फ्यूचर है या पास्ट है। दो एक्शन है, दोनों में एक होगा। तो फिर निकालना है, माय फादर रिटर्न अगर होता तो ये फ्यूचर को चले जाता, ये जरा बाद में पढ़ेंगे, एक साथ मिलाना नहीं। हाँ, बाय द टाइम माय फादर रिटर्न फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम भुवनेश्वर। यहाँ पे फ्रॉम क्या है, हाँ, प्रीपोजिशन है, लेकिन फ्रॉम की एडवर्ब हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल, ये फ्रॉम एडवर्ब भी हो सकता है। ये जानने के फिर और आगे क्लासेस में। हाँ, तो बाय द टाइम माय फादर रिटर्न फ्रॉम भुवनेश्वर वी हैड ऑलरेडी। हाँ, क्या होगा, क्या बोला था? हाँ, अगर सेंटेंस में टेकिंग मील्स या ओनरशिप का सेंस रहता हो तो हम, अगर मैन वर्ब नहीं दिया हो तो सेंटेंस में हम हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, फर्स्ट एक्शन है। तो पास्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब 3, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है तो यहाँ हेड को बनाएंगे वर्ब 3। Did you get my point? तो we had already had our lunch. Okay. So by the time my father returned from Bhubaneswar, we had already had our lunch. Did you get my point? पापा आने के पहले से हम लंच कर चुके थे, इसलिए हमको गिफ्ट नहीं मिला वापस। हाँ, तो और एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है? डाउट नहीं? टाइम के साथ भी जाना है हमको। टाइम हो गया, कुछ टाइम है, और एक करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप सब नंबर मिलके कर लेना। हाँ, कहीं भी आप YouTube में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप में आंसर दे दीजिए, फेसबुक पे मतलब नहीं है, पर पढ़ के आंसर करना है। हाँ, पढ़ के मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उनको एक बार पढ़। यहाँ आज का हमारा थर्ड, क्या बोल रहे हैं वो, My father was a doctor for the last 20 years. याद रखना, my father was a doctor for the last 20 years before he became the MLA of संबलपुर। ध्यान देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे भी वही काम है, क्या बोल रहे हैं, पापा डॉक्टर थे 20 सालों से, संबलपुर के एमएलए होने के पहले। वो संबलपुर के एमएलए होने के पहले से पापा 20 सालों से डॉक्टर थे। क्या काम है बोलिए, कौन काम पहले हुआ, पहले पापा एमएलए बने ना पहले डॉक्टर बने, ये ध्यान देना है। हाँ,
और फिर नॉन एक्शन है कि एक्शन है, ये भी ध्यान देना है। क्लियर? ऑन्टिलर डीड के बारे में भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हाँ, तो क्या होगा ये, हाँ पहले निकालना है। फादर एक है, पापा तो एक है, वो एमएलए भी डॉक्टर है, लेकिन वो पहले एमएलए बना डॉक्टर वाले। हाँ, यहाँ पे जो फादर है वो एक है, लेकिन ये दो टो काम किए, एक है डॉक्टर और एक है एमएलए। हाँ, तो ये पहले क्या हुए, पहले एमएलए हुए उसके बाद डॉक्टर हुए ना, पहले डॉक्टर उसके बाद एमएलए हुए, पहले डॉक्टर हुए उसके बाद एमएलए। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। हाँ, फिर दिखना है जो पापा डॉक्टर है या एमएलए हुए, ये नॉन एक्शन है कि एक्शन है, फिर हमको ध्यान देना है। 3-4 चीज को ध्यान देना है, तो जाके हम जाके क्लियर करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ट्राई कीजिए आप। हाँ, मैं वेट क्यों हूँ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वन एक्शन में कहते हैं या 2 एक्शन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हैव बीन कर रहे थे, यहाँ पे हैड बीन करेंगे। मैं हैड बीन करो नहीं बोल रहा हूँ, आप ये आपकी काम है। हाँ, गलत होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, एक एक चीज को ध्यान देना है। तो ये डायग्राम जरा मिटा देते हैं, तो डॉक्टर एमएलए काम आ गया, डॉक्टर पास्ट उसके बाद एमएलए। तो डॉक्टर को हम पहले बनाते थे पास्ट परफेक्ट। हाँ, तो पापा डॉक्टर एक है ना, कल भी ऐसे बताए थे। हाँ, पापा ही डॉक्टर है तो कॉम्प्लीमेंट होगी, तो कॉम्प्लीमेंट तो नॉन एक्शन बाहर भी होता है। स्टेट ऑफ बीइंग को फॉलो कर दिया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट हो गया तो यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। यू गेट माय पॉइंट? क्लियर हो जाओ। हाँ, अच्छे से क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे फास्ट। क्या हो गया, पापा डॉक्टर, तो माय फादर हैड बीन ए डॉक्टर, है ना, खत्म। सेकेंड में जो है तो पास्ट ही होगा। फिर दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, नॉन एक्शन एक्शन बोलोगे, स्ट्रक्चर कुछ चेंज करना पड़ता है। एक्शन होगा तो वर्ब टू यूज कर देंगे या डिड प्लस वर्ब यूज करेंगे। नॉन एक्शन होगा तो वार जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये भी ध्यान देना है। तो छोटे छोटे को निकालना है। तो माय फादर हैड बीन ए डॉक्टर, फादर, हाँ ये हैड बीन क्यों हुआ, फॉर लगा है, सिंस फॉर का स्ट्रक्चर चल रहा है, ये भी बोल रहा हूँ। हाँ, एडवर्ब को दिखना है, एडवर्ब भी बताएगा, ये टाइम ही बताएगा, हम कौन सी टेंस यूज करेंगे। क्लियर है ना, ये रास्ता ही बताएगा हम मंजिल कहाँ पे है, ये रास्ता ही बताएगा हम संबलपुर जा रहे हैं, बरगढ़ जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं। क्लियर है ना, कि अमेरिका बताएगा रास्ता क्या है, ये तो नहीं ना, बिल्कुल ये ध्यान देना। तो माय फादर हैड बीन ए डॉक्टर फॉर द लास्ट 20 इयर्स, फॉर द लास्ट 20 इयर्स। बिल्कुल, ये छुट्टी में ही हम रूसिया यूक्रेन के बारे में रिपोर्ट लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, जो भी बोलेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन लिखेंगे श्योर। कुछ ग्रामर का पॉइंट खत्म हो रहे थे, बहुत उन्हें ग्रामर नहीं पढ़े थे, बच्चे भी बहुत बोल रहे थे, छुट्टी भी नहीं मिल रहा था, इसलिए पहले एरर खत्म कर देते हैं उसके बाद। हाँ, प्रॉमिस किया रूसिया यूक्रेन के बारे में लिखेंगे, है ना। माय फादर हैड बीन अ डॉक्टर फॉर द लास्ट 20 इयर्स बिफोर, तो ये क्या काम हो गया, सेकेंड एक्शन। तो ये तो ऑलरेडी वीक है।